क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन ये है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ सॉल्यूशंस। ये कहते हैं कि जो ये दो इक्वेशंस गिवन हैं, ये इक्वेशंस आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए सॉल्यूशन रखता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशंस गिवन है, इस इक्वेशंस में हमें जो कांस्टेंट वाला टर्म इक्वल के उस साइड है उसको हम लेफ्ट साइड लाते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 2x + 3y - 7 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। और ये आपका a - bx + a + b × y। अब इस पूरे टर्म को आपको लेफ़्ट साइड लाना है, तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे और इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 3a + b - 2 = 0। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे, 2x + 3y - 7 = 0। इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ a1x + b1y + c1 = 0 से। जब हम कंपेयर करेंगे तो a आपका क्या है, a1 क्या है आपका x का कोफिशिएंट, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है 2। b1 क्या है y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3। और c1 क्या होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है आपका 7। तो आपका हो जाएगा a = 2, b1 = 3 एंड c1 = -7। अब सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड में। a - bx + a + b y - 3a + b - 2 = 0। कंपेयर विथ a2x + b2y + c2 = 0। सेम यहाँ x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है आपका, x का कोफिशिएंट आपका a - b है, y का कोफिशिएंट ये है, और ये होल टर्म आपका c है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी वेरिएबल x और y नहीं है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा a2 आपका हो जाएगा a - b, b2 हो जाएगा a + b, और c2 हो जाएगा पूरा होल टर्म -3a + b - 2। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में और टेस्ट में हमेशा आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देन हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू हमने कंपेयर कर लिया। अब हम यहाँ पर देखो गिवन है कि जो ये लीनियर इक्वेशंस है, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए सॉल्यूशंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to questions, equation has infinite number of solution, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए सॉल्यूशन। और हम जानते हैं कि जब कोई इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए सॉल्यूशंस होता है तो वो होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ से हमने जो अभी कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाले, उसको यहाँ पर पुटिंग करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़। तो यहाँ पुट करते हैं a1 = 2, 2/a2 a - b = b1 3, b2 a + b, c1 -7 और c2 -3a + b - 2। ये आपका वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये तीन आपस में इक्वल हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक आप
ले सकते हो, तो हम फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं। सॉल्विंग टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, तो ये हमारा हो जाएगा 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी। हमने फर्स्ट और सेकंड रेशियो ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने ये और ये ले लिया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस बी और इक्वल टू 3 एज इट इज़ और a माइनस बी। मल्टीप्लाई करूँगा 2 का a के साथ एंड 2 का b के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 2a और 2 का b के साथ तो 2b। 3 का आपका a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3a, ये माइनस है तो माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई b के साथ तो माइनस 3b। 2a, आप इस 3a को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 3a माइनस 3b। इस 2b को आप राइट साइड ले जाएंगे तो फिर माइनस साइन चेंज होगा तो माइनस 2b। तो 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस a और माइनस 3b माइनस 2a, ये आपस में ऐड हो जाएगा तो 5b और साइन आपका माइनस के साथ। ये इक्वल के बोथ साइड सेम साइन है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 5b। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। नाउ हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया। अब आप सेकंड और थर्ड ले सकते हैं या फिर फर्स्ट और आप थर्ड ले सकते हैं, तो मैं आपका फर्स्ट और थर्ड लेके सॉल्व कराता हूँ। नाउ टेकिंग या फिर सॉल्विंग 2/a माइनस बी इक्वल टू माइनस 7/ माइनस 3a b माइनस 2। माइनस ऊपर और सेम डिवाइड में है तो ये आपका माइनस माइनस कैंसिल। फिर सेम प्रोसीजर, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये आपका यहाँ पर 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7a माइनस b। मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो पहले मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 6a, ये प्लस साइन है तो आपके यहाँ पर प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई b के साथ, तो b के पीछे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं या फिर कुछ नहीं लिखा था आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 2b माइनस 2 का मल्टीप्लाई अब 2 के साथ तो माइनस 4। सेम प्रोसीजर 7a माइनस 7b 6a, इस 7a को आप इधर लाएंगे तो माइनस 7a माइनस 7b, इस 2b को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2b, माइनस 4 को इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 4। तो यहाँ से आपका माइनस a माइनस 7 माइनस, ये आपस में सॉल्व होंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 और 2 ऐड होगा तो 9b और माइनस साइन प्लस 4। देन अब थर्ड की वैल्यू a की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन को हम फोर्थ ले लेते हैं तो a की वैल्यू 5b है, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हम a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। माइनस 5b इक्वल टू माइनस 9b प्लस 4 माइनस 5b, माइनस 9b को आप इस साइड लाएंगे तो प्लस 9b इक्वल टू 4 माइनस 5b प्लस 9, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4b प्लस 4 आएगा, क्योंकि ग्रेटर साइन किसका 9 के जस्ट पीछे वाला साइन यूज़ करोगे आप, तो आपका ये आपका 4b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4, तो b इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 आ गई। इस b की वैल्यू को आप चाहे थर्ड में या फोर्थ में पुट कर सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए b इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, a इक्वल टू 5b
ए इक्वल टू 5b, बी की वैल्यू 1 है तो 5 इंटू 1, तो ए की वैल्यू आपका 5। तो आपका आंसर आ गया। देयरफॉर आप यहाँ पर फाइनल लिखेंगे, देयरफॉर ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 1 आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जाम में और टेस्ट में आपका एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, हमें के की वैल्यू बताना है कि आपका ये जो इक्वेशन गिवन है ये आपका इक्वेशन नो सॉल्यूशंस हो जाए। आप के की वैल्यू बताओ जिस पे इक्वेशन आपका नो सॉल्यूशंस हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लेफ्ट साइड लाते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड को करेंगे तो 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 बाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड्स इक्वेशन से। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विथ a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 आपका है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट तो a1 इक्वल टू 3, b1 आपका y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो। c1 आपका है कांस्टेंट विथ साइन -1। सेम इसी तरह इक्वेशन सेकंड को भी हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन सेकंड कंपेयर विथ a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपका जो a2 है a2 इक्वल टू हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 1 और c2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1। ये हमने यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकाल लिया। अब हमें k की वैल्यू निकालना है उस केसेस में जब आपका इक्वेशंस इनफाइनाइट नहीं हैव नो सॉल्यूशंस हो। क्वेश्चन में गिवन है कि इस k की वैल्यू निकालना है जब इक्वेशन नो सॉल्यूशंस हो। इट इज given that equation has no solution। अगर नो सॉल्यूशन है तो आपका कंडीशन क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमें k की वैल्यू निकालना है और k की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन नो सॉल्यूशंस होगा, तो इसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड लेंगे। तो यहाँ पर हमारा a1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू मेरे पास है 1 और b2 की वैल्यू है k माइनस 1। नाउ अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 1 1 2k माइनस 1, तो k का मल्टीप्लाई करोगे 3k माइनस 3 और ये हो जाएगा 2k माइनस 1। 3k इस 2 को आप लेफ्ट साइड लाओगे 2k माइनस 1 माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3, तो 3k माइनस 2k आपकी वैल्यू आएगी k और माइनस 1 प्लस ये k इक्वल टू 2। तो आपको k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू आपका 2। तो लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर k इक्वल टू 2 is the solution of this equation, is the given set of equations have no solutions। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट।
इसके पहले तीसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वो मैंने सॉल्व नहीं कराया। उसमें आपको सॉल्व करना था आई थिंक सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो वो मैं मेथड आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने उस कॉल को नहीं कराया। और जब ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हम अगर वो मेथड यूज होगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। जितने भी ये वर्ड प्रॉब्लम है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम से आते हैं। अब इतने बड़े क्वेश्चंस को मैंने कॉपी में क्यों लिखा? मैं तो इसको ऑलरेडी सॉल्व करा सकता था, बट लिखने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इस बड़े क्वेश्चंस को इतना बड़ा देख के डरने की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। अ पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक हॉस्टल है और हॉस्टल, ये सपोज कर लिए हमने हॉस्टल का एक फिक्स्ड चार्ज है, वो हमें पता नहीं है कि फिक्स्ड चार्जेस कितना है, ठीक है। रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ए डेज, मतलब हॉस्टल का एक फिक्स्ड चार्ज है और किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ए डेज। ऑन हैज टेकन फूड, कितने दिनों का आपने फूड लिया, मतलब दूसरा क्या है? चार्ज ऑफ फूड। टेकन फूड इन द मेस व्हेन ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए सब कहा गया है, वो कितने दिन तक? टेक फूड 20 डेज, 20 दिन का भोजन करता है और वो कितना पे करता है? 1000 रुपये। जब ये 1000 रुपये पे कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो फिक्स्ड चार्जेस प्लस नंबर ऑफ डेज ऑफ जो मील उसने लिया है उन दोनों को उसने मिला के 1000 रुपये पे किया है। उसी तरह दूसरा एक स्टूडेंट है, कौन सा स्टूडेंट? स्टूडेंट बी, वो भी फूड लेता है कितने दिनों के लिए? 26 डेज के लिए, और पे करता है इतने रुपीस। तो हमें फिक्स्ड चार्जेस और कॉस्ट ऑफ ए फूड पर डे निकालना है। तो चलो हम यहाँ पर फिक्स्ड चार्जेस और ये चार्जेस ऑफ ए डेज हमें नहीं पता है, तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे x, इसको कंसिडर कर लेंगे y। चलो देखते हैं इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ ए हॉस्टल, फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल x रुपीज। हॉस्टल का फिक्स्ड चार्जेस x रुपीज है और नंबर ऑफ ए डेज मतलब फूड का चार्जेस, चार्ज पर डे टेकन फूड, चार्ज पर डे टेकन फूड, जो हमने फूड लिया है उसका चार्ज पर डे कितना है? सपोज कर लीजिए 22 रुपीज, ये आपका हो गया। तो ये 1 डे का फूड चार्ज है, तो इस बंदे ने कितने दिन के लिए फूड चार्ज लिया, टेकन किया है? ए ने कितने दिन के लिए फूड लिया? 20 डेज के लिए। तो 1 डे का चार्ज 22 रुपीज है, 1 डे का चार्ज 22 रुपीज है, तो 20 डेज का चार्ज कितना होगा? 20 इंटू 22। चार्ज ऑफ फूड फॉर 20 डेज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 22। स्टूडेंट ए ने टोटल कितना पेमेंट किया है? स्टूडेंट ए जो है, स्टूडेंट ए, उसने फिक्स्ड चार्ज पे किया है प्लस 20 इंटू कॉस्ट ऑफ फूड इक्वल टू कितना पे किया है? 1000 रुपीज। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, फिक्स चार्जेस हमारा x है और 20 कितने दिन का फूड लिया था उसने? 20 डेज के लिए, और एक दिन का फूड का चार्ज कितना था? तो y, तो 20y इक्वल टू 100। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। सेम इसी तरह से फिक्स चार्जेस और चार्ज पर डे, क्योंकि हॉस्टल तो एक ही है तो फिक्स चार्जेस और चार्ज पर डे का चार्जेस चेंज नहीं होगा। तो फॉर स्टूडेंट बी से इसी तरह से फॉर स्टूडेंट बी
फिक्स्ड चार्ज प्लस स्टूडेंट भी 20 डेज के लिए फूड लेता है, तो 26 इंटू कॉस्ट ऑफ फूड कितना पे करता है 20 डेज का 1180। फिक्स चार्जेस आपका x प्लस 26 इंटू वाई इक्वल टू 1180। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। कौन कौन सी इक्वेशंस है? x प्लस 20y इक्वल टू 100 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 26y इक्वल टू 1180। ये सॉरी, ये 100 नहीं है, ये 1000 रुपीज़ है, तो इसको आप 1000 कर लेंगे। बाई मिस्टेक मुझसे 100 लिख गया था। ओके, अब ये दो इक्वेशंस आ गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन से या फिर इसको एलिमिनेशन से, इन दोनों मेथड से किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आप कंफर्टेबल हो, उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मेथड में आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसको मैं किससे मेथड से सॉल्व करूं? इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी सॉल्व करते हो। अब देखो यहाँ x सेम है, तो हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन से भी, तो हम इसको एलिमिनेशन ही अप्लाई कर देते हैं। अब ये x सेम है, बाई एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो सेम है तो आप यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। अब यहाँ -26 और ये 20y है, तो माइनस साइन, ये 26 के साइन माइनस है तो माइनस, और 26 में से 26y। यहाँ पर दिस नंबर ग्रेटर है, इसका साइन लगेगा माइनस, और ये आएगा 180। तो मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आपका जो y है, y इक्वल टू हो जाएगा -180 माइनस 6, माइनस से माइनस 6 से आप कैंसिल करोगे, 6 3 जा 0, तो आपसे यहाँ से y की वैल्यू आपको 30 मिल गया। ये मैंने जो सॉल्व किया है, ये मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हूँ। अब इस y की वैल्यू को मैं चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है? x प्लस 20y इक्वल टू 1000, तो x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू 30 इक्वल टू 1000, x 20 प्लस 30, 20 इंटू 30, 2 3 जा 6, 600 इक्वल टू 1000, तो x 1000, और ये 600 आपका इक्वल के इस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 1000 माइनस 600, तो x इक्वल टू आपका आंसर आ गया 400। सो हमारा फाइनली आंसर आ गया। x हमारा क्या था? x हमारा था फिक्स्ड चार्जेस, सो फिक्स्ड चार्ज भी 400 एंड चार्ज पर मील, चार्ज पर डे ऑफ फूड, वो हमारा क्या था? y, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया आंसर? 30 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड। अब क्वेश्चन को पहले स्टडी करते हैं, फिर सॉल्व कराता हूं मैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शंस लिया गया है, तो जो फ्रैक्शंस होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, दैट्स मीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रैक्शंस सपोज करेंगे। अब जो फ्रैक्शंस हम सपोज करेंगे p/q के फॉर्म में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को अलग मानेंगे और डिनोमिनेटर को अलग। न्यूमरेटर को हम x ले लेंगे और डिनोमिनेटर को y, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये हमारा x/y हो जाएगा। तो हम स्टार्ट किए, लेट द न्यूमरेटर बी x
न्यूमरेटर को हमने x ले लिया एंड डिनोमिनेटर भी y। देन फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। हमारा जो फ्रैक्शन है 1/3 हो जाएगा कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ये जो हमारा फ्रैक्शंस है 1/3 होगा कब, जब आप उस पे एक 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे किसमें, न्यूमरेटर में। दैट्स मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, ये हमारा न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर में आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/3। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे 3x माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड देखो, इट बिकम्स, किसकी बात कर रहा है, यहां से स्टार्ट करते। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। मतलब यहां से आपको स्टार्ट करना। अब फ्रैक्शन, इट्स का मतलब यह है कि आप फ्रैक्शन, जो हमने फ्रैक्शन सपोज किया था उसी की बात कर रहा है, बिकम्स 1/4। 1/4 होगा कब, जब आप उस पे 8 ऐड करोगे, किस में ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में। एंड x अपॉन वाई, डिनोमिनेटर में आपको क्या ऐड करना है, 8, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 1/4। देन नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, एक है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और सेकेंड है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब ये दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कराता हूं आपको एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड देखो, एलिमिनेशन मेथड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ y और ये y दोनों का कांस्टेंट, जो इसका कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, वो दोनों का सेम है। तो सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल तब होंगे जब आप इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करो। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो ऐड करने से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि साइन सेम है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, और ये आपका माइनस, तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल, क्योंकि माइनस बाई ये प्लस बाई। 3x माइनस 4x तो माइनस x, और 8 और ये 3 तो माइनस 5, तो x माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आपको आ गई 5। x की वैल्यू 5 आने के बाद इस 5 की x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 की जगह पे आप 5 यूज करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई, 3 माइनस 15 माइनस वाई माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आपका 12। तो हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू आ गई हैं। इन दोनों की वैल्यू को हमें जैसे पता है, इसको फ्रैक्शंस, तो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू हम यहाँ, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू हमारा 12, तो हमारा जो फ्रैक्शंस है वो 5/12 आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि स्टेटमेंट को आप स्टडी करो, स्टेटमेंट से आप उसको वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। इस इक्वेशन को एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही टफ है, बाकी उसके बाद जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका आंसर ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एस 40 मार्क्स ऑब्टेन करता है टेस्ट में। कब? गेटिंग 3 मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर। हर एक सही आंसर देने पे उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर एक गलत क्वेश्चंस करने पे उसके 1 मार्क्स कट जाता है, 1 मार्क्स उसका माइनस हो जाता है। तो हमें यहाँ पर नहीं दी पता है कि कितने उसने राइट क्वेश्चंस, कितने राइट आंसर उसने जवाब दिए हैं। हमने सपोज किया कि लेट द नंबर ऑफ ए राइट आंसर बी एक्स एंड नंबर ऑफ ए रॉन्ग आंसर बी वाई। हमने सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस लाइन को पढ़ो। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। एक राइट आंसर करने पे उसको 3 मार्क्स मिल रहा है। उसने कितने क्वेश्चन किए हैं? x, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि ये है नंबर ऑफ ए क्वेश्चंस इनटू आपका मार्क्स। तो ये उसने x आंसर सही दिए हैं तो x इंटू 3, और 1 मार्क्स डिडक्ट होगा तो माइनस कितने नंबर उसने नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं? बाई, तो 1 माइनस इंटू बाई इक्वल टू टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके? 40। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन एस वुड बी स्कोर्ड 50 मार्क्स। दूसरा कंडीशन ये दिया है कि करेक्ट आंसर पे उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4 मार्क्स। करेक्ट आंसर पर उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4 मार्क्स। तो इसका क्या होगा? 4x। 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन। अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन करता है तो 2 मार्क्स डिडक्टेड होता है, तो 2 माइनस 2 इंटू बाई इक्वल टू टोटल मार्क कितना ऑब्टेन किया है? 50। ये हमारे दोनों इक्वेशंस आ गए। ये दोनों इक्वेशंस हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। इसको सॉल्व करने से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, देन माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 3x माइनस वाई, देन y इक्वल टू माइनस 40 प्लस 3x। अब यहाँ पर देखो, इस 3x को मैं इक्वल के उस साइड ले गया तो साइन चेंज हो गया। फिर यहाँ पर ये माइनस था तो हमने क्या किया कि इस पूरे इक्वेशन में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल के इस साइड भी इस साइड भी, तो माइनस से ये प्लस हो गया, और यहाँ पर इसके साइड सबके साइन चेंज हो गए, तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। इस y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। देन 4x माइनस 2, और इस y की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा माइनस 40 प्लस 3x इक्वल टू 50, देन 4x माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 40 80, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ होगा तो माइनस 3 इंटू 2 6x इक्वल टू 50। तो 4x माइनस 6x आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2x, इसके पीछे वाला साइन लगेगा कि ग्रेटर नंबर है। इस 80 को हम इक्वल के साइड लाएंगे तो 50 माइनस 80 माइनस 2x, 50 माइनस 80
जब आप निकालोगे तो -30, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर इक्वल के साइड डिवाइड में आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपका 15, x की वैल्यू 15 आ गया है। अब मुझे इस x की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर सकते हो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 14, 45 माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45 माइनस वाई इक्वल टू -5 वाई, तो यहाँ से आपका वाई इक्वल टू 5 आ गया। अब हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे। Therefore x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन। ये आप स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। Therefore x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन। x हमारा क्या था, राइट आंसर, और y क्या था हमारा, रॉन्ग आंसर। तो आप यहां लिख सकते हैं सो नंबर ऑफ राइट आंसर बी 15 एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y इक्वल टू 5, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप दोनों को ऐड कर दो, टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट, ये हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई दैट्स मीन 15 प्लस 5 इक्वल टू आपका ये 20। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड दे मीट इन ए 5 आवर। पहले इतने स्टेटमेंट को हम फिगर में प्लॉट करते हैं। ए और बी हमने प्लॉट किया, ये हाईवे हमने सपोज कर लिया, इस हाईवे में हमने इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को हमने बी सपोज किया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ये हमने बना दिया। फिर बोलते हैं कि कार ए, एक कार है जिसको हम कार ए को ए ही ले लेते हैं, तो कार ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और कार बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट सेम टाइम, और ये दोनों ट्रेवल करती हैं सेम डायरेक्शंस में। जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो आफ्टर 5 आवर ये मीट करते हैं। हम सपोज कर लिए कि आफ्टर 5 आवर इस पॉइंट सी पे आके कार ए यहाँ आ जाएगी और ये कार जो बी है वो भी इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो ये दोनों आपस में सी पॉइंट पे मीट करते हैं। कब, जब ये सेम डायरेक्शंस में चलते हैं। तो देखो हमें टाइम दिया है कि ये 5 आवर, ये 5 आवर्स में आपका ये यहाँ आ जाएगा और 5 आवर्स में ये वाला यहाँ आ जाएगा, बट हमें स्पीड नहीं दिया है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, या कार ए ले लो, बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी या y किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ें क्लियर हो गया। इसके बाद अब ये है कि दोनों सेम डायरेक्शंस में चलते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या दिया है कि दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शंस, इफ ट्रेवलिंग इन ए सेम डायरेक्शंस, इफ ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे कि कार ये ए है, ये कार बी है। अब कार ए
और ये कार बी, ये पॉइंट सी पे, तो ये जो बी है ये वाला बी यहाँ तक आ जाएगा सी पे, और कार ए आ जाएगा आपका यहाँ पर सी पे। तो जो फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, वो हो जाएगा आपका ए सी, दैट्स मीन ए बी प्लस बी सी। और सेकेंड कार का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, वो हो जाएगा आपका बी सी। अगर हम इस 5 आवर के बीच का हम डिस्टेंस निकालें कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड किया गया है, तो जो डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ ए डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, तो वो कितना होगा, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, और ए सी माइनस जो बी सी होगा वो आपका 100 किलोमीटर ही होगा। अब देखो ये आपका 100 किलोमीटर तो आ गया। अब हम कार ए के द्वारा 5 आवर की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और कार, क्योंकि जो डिफरेंस है वो तो 5 आवर का ही है ना, क्योंकि कार ए है वो 5 आवर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल की, और कार जो बी है वो भी कितना ट्रेवल की है, 5 आवर में ही। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 100 किलोमीटर, और ए सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन ए 5 आवर। तो हम ए सी निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए इन 5 आवर, वो कैसे निकालेंगे, देखो स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमें डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमने कार ए का x ले लिया था, और जो टाइम है वो हमें गिवन है कि 5 आवर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए इन ए 5 आवर इक्वल टू हो जाएगा 5x किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी इन ए 5 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी इन 5 आवर इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई किलोमीटर। अब ये आ गया आपको AC की वैल्यू, यही जो डिस्टेंस है इसी को हम AC लिख सकते हैं, और ये जो कार B है, B 5 आवर में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC। इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आप अगर आप चाहो तो यहाँ से 5 हम कॉमन निकाल के थोड़ा इजी कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 100, ये 5, इस 5 को आके हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन ये दिया था, इफ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, इफ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो इस केसेस में कैसा बनेगा, ये हमारी कार ए है, ये कार ए, ये हमारी कार बी, और ये अपोजिट डायरेक्शन से मतलब ये है, और ये कार बी आपका ये है। तो बी की स्पीड स्लो करते हैं क्योंकि पहले केसेस में ही वो था, तो ये कोई इस पॉइंट पे मीट करेंगे, कार ए और कार बी, इस पॉइंट को हमने डी ले लिया। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो 100 किलोमीटर ही रहेगा, और जो कार बी है ये 1 आवर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जो कार ए है ये 1 आवर में इतना एडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखो इसका स्पीड दिया था
y किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दिया है x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड है आपका y और टाइम है आपका 1, तो ये हो जाएगा y किलोमीटर, और इसकी स्पीड है x किलोमीटर 1 आवर में, तो स्पीड इनटू टाइम से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x किलोमीटर। AD प्लस DV इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस AB। तो इस केसेस में जो आपका होगा AD प्लस BD इक्वल टू AB। AB इक्वल टू आपका 100 किलोमीटर है। ये AD जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A इन ए 1 आवर, ये हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A इन 1 आवर, तो ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपका x और टाइम है आपका 1, तो x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर सॉरी डिस्टेंस है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B, इसी चीज को हम यहाँ पर AD लिख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इन 1 आवर, वो हो जाएगा आपका 1 आवर। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है आपका y और टाइम है आपका 1, तो y किलोमीटर। इन सब की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। AD प्लस BD इक्वल टू AB, AB की वैल्यू 100 और ये है x प्लस y। ये इक्वेशन हमारी सेकेंड। इक्वेशन जो प्रीवियस वाली थी वो हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू 20, और इक्वेशन सेकेंड है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड है। अब देखो क्या एलिमिनेट हो सकता है, हाँ एलिमिनेट हो सकता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y वाला कैंसिल होगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाला। हम साइन चेंज नहीं करते हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड ही कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये y वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों, ये माइनस में है, ये प्लस में। ये आपका 2x, साइन चेंज नहीं किए हैं इसलिए आपस में ये ऐड हो जाएगा, ये 120, तो x इक्वल टू आपका आ गया 60। x क्या था, स्पीड ऑफ ए कार A, तो स्पीड ऑफ ए कार A आपका क्या आ गया x। x की वैल्यू आने के बाद हम y की वैल्यू रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारी है दिस वन, x प्लस वाई इक्वल टू 100, x की वैल्यू 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100 माइनस 60, तो y इक्वल टू आपका आ गया 40। आपको इस तरह से आ गया तो आप लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ कार AB x 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ। इसका मतलब यह है कि जो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है वो कब रिड्यूस होगा, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, जब आप उसके लेंथ में 5 यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और उसके ब्रेड्थ में 3 यूनिट को आप ऐड करते हैं, तो उस केसेस में जो एरिया था रेक्टेंगल का, ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया, वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है। फिर दूसरा कंडीशन दे रहा है कि इफ बी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स हम इसको
और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट्स हम इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी आपका इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल केसेस हम सपोज करते हैं कि रेक्टेंगल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जब रेक्टेंगल में कोई चेंजेस नहीं होगा तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ क्या होगा, वो चीजें। ये हमने रेक्टेंगल ले लिया, ये हमारा रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर एरिया है। तो हम इसका सपोज कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। इस रेक्टेंगल की लेंथ हमने x ले लिया एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू हमने y ले लिया। ये हमने x ले लिया इसकी लेंथ और इसकी हमने ब्रेड्थ को y ले लिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। ये आपका रेक्टेंगल का एरिया वो है x इंटू वाई जिसमें आपने इसके डायमेंशन में कोई चेंजेस आपने नहीं किया। तो उस केसेस में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो आपका एक्स वाई हो जाएगा। बट ऐसा तो नहीं है, वो कह रहे हैं कि उसकी आप लेंथ को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट। तो लेंथ आप 5 यूनिट रिड्यूस कर दो तो अब जो नया लेंथ होगा वो होगा x माइनस 5 और ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स। और ब्रेड्थ को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो 3 यूनिट से। तो आपका जो ब्रेड्थ होगा वो हो जाएगा y प्लस 3, ये हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो ये एरिया बन रहा है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा पहले वाले का। देन इसका मतलब क्या है, एल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू होगा एल इंटू बी। और एल इंटू बी हमें पता है कितना, एक्स वाई। तो ये एक्स वाई ये तो ओरिजिनल केसेस में है, बट हम ये लेंथ ये रखेंगे जब x माइनस 5 और ब्रेड्थ में रखूंगा y प्लस 3। तो जो एरिया है हमारा 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा, दैट्स मीन एक्स वाई माइनस 9 ये है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल वे में लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम x लिखेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को एज इट इज लिखेंगे, फिर माइनस 5 और इस ब्रैकेट को एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू x माइनस वाई 9। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 बाई माइनस माइनस और 5 इंटू 3 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। इक्वल के इस साइड आपका एक्स वाई है, इक्वल के साइड भी एक्स वाई है, सेम साइन है तो आपस में कैंसिल। देन 3x माइनस 5y, इस 15 को उधर ले जाएंगे हम राइट साइड, 9 प्लस 15। 3x माइनस 5y ये आपके वेरिएबल क्या हैं, सेम नहीं है। जब वेरिएबल आपका सेम नहीं है तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशंस नहीं होंगे। तो ये आप एज इट इज लिखेंगे 3x माइनस 5y, ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा। अब माइनस 9 प्लस 15 ये आपका हो जाएगा 6 और साइन लगेगा ग्रेटर का। तो ये आपकी एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब दूसरे कंडीशन से हम करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या दिया था, इफ वी लेंथ, तो नया जो लेंथ होगा, नाउ सेकेंड केस, तो लेंथ होगा आपका, लेंथ इंक्रीज द लेंथ इज 3 यूनिट, मतलब लेंथ को आप 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हो, एंड ब्रेड्थ भी 2 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को भी आप 2 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हो। दोनों को आप इंक्रीज कर रहे हो, दोनों को हमने इंक्रीज कर दिया। तो ये हो जाएगा y प्लस 2। तो जो नया एरिया होगा वो भी इंक्रीज करेगा 67 से। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 3 L इंटू बी होगा, एरिया L इंटू बी होगा। तो L हमारा ये हो गया, ब्रेड्थ हमारा हो गया y प्लस 2। जो एरिया हमारा प्रीवियस एरिया था x y, उसमें 67 यूनिट आपका
इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकंड है। बट इस इक्वेशन को हम पहले फिर सिंप्लीफाई करेंगे एज इट इज, जैसे हमने पहले वाले किया था। तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे, सबसे पहले x लिखोगे और ये y प्लस 2, फिर प्लस 3 y प्लस 2 एक्स वाई प्लस 67, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, ये आपका 2x प्लस 3y प्लस 3 इंटू 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई इक्वल के इस साइड भी है, इस साइड भी है, और सेम साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 प्लस 6। ये प्लस 6 है और इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये -6 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 61। 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, आ गई हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी से भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं आपको यहाँ पर इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करा रहा हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे कि इनमें से हम किसी एक के वेरिएबल को सेम करते हैं। जब हम किसी वेरिएबल को सेम करते हैं, वेरिएबल के कांस्टेंट वाली वैल्यू को, जैसे ये x है, इसका कोफिशिएंट जो 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसको हम सेम करने की कोशिश करते हैं किसी एक वाले टर्म को। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड के इस 2 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और इस फर्स्ट इक्वेशन के इस वाले से इक्वल के साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है कुछ हमारे इस तरह से हो जाएंगी। जब मैं 2 को इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 इंटू 5 10 और ये 2 का मल्टीप्लाई किया आप तो इसमें 6 में, तो ये आपका 12। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये कुछ इस तरह से हो गई और ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। अब देखो ये दोनों सेम हो गए हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 4, तो हम इसको हम डायरेक्टली यहीं पर कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन क्या लगाया है, 3 माइनस 4। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, तो ये सेम हो गया है, प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये माइनस तो माइनस 19y। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 171 और साइन आपका 183 के वाला माइनस, तो y इक्वल टू हो जाएगा 171 माइनस 19, माइनस से माइनस 19 से डिवाइड करोगे डायरेक्टली तो 9 की टेबल में 9 टाइम्स आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी y की वैल्यू आपकी आ गई 9। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। थ्री एक्स माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6, ये माइनस रह जाएगा तो प्लस 45, तो 3x इक्वल टू, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो 51, तो x इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 7 जा, x इक्वल टू 17। तो हमारा फाइनल आ गया। जो ये x इक्वल टू 17 है, ये लेंथ था, ये हमारा ब्रेड्थ, हम लिख देंगे हैंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x इक्वल टू 17। अब यहाँ पर यूनिट नहीं दिया है, मतलब सेंटीमीटर में है, मीटर में है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 17 यूनिट्स। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y इक्वल टू 9 यूनिट्स। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने PCS कमेंट
ज़रूर दीजिएगा